प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी के पाठ पार नज़र के का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, कल हमने इस पाठ को समझ लिया था। आज हम इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ को देखते हैं। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। चंद मतलब कुछ। चुनिंदा मतलब चुना हुआ। मौका मतलब असर। संदेशप्रद मतलब संदेहपूर्ण। खैरियत मतलब कुशल। हरकत मतलब हिलना डोलना। कद मतलब आकार या देह की ऊंचाई लंबाई। माहौल मतलब वातावरण या परिस्थिति। मुमकिन मतलब संभव। किस्म मतलब प्रकार। सतर्कता मतलब सावधानी। शिफ्ट मतलब पारी। मंशा मतलब इच्छा। अडिंग मतलब स्थिर। यान मतलब वाहन। अवलोकन मतलब निरीक्षण। प्रबंध मतलब व्यवस्था। गिर्द मतलब आसपास। खाक मतलब धूल मिट्टी या राख। गलतफहमी मतलब गलत समझना। दरख्वास्त मतलब निवेदन या अर्जा। उकेरना मतलब खोद कर उठाना। सहसा मतलब अचानक। दूरस्थ मतलब ठीक। तो बच्चों, ये तो हुए शब्दार्थ। अब हम इसके प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पिक प्रश्नोत्तर को देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, इस पाठ के लेखक कौन है? पहला गुणांकर मूले, दूसरा कृष्णा सोबती, तीसरा जयंत विष्णु नालिरकर, चौथा केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर है जयंत विष्णु नालिरकर। इसका दूसरा प्रश्न है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? पर्वत पर, समुद्र पर, आकाश में, जमीन के नीचे कॉलोनी में। तो इसका उत्तर है जमीन के नीचे कॉलोनी में। अगला प्रश्न है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या हरकत की? पहला, वह डांस करने लगा। दूसरा, वह चॉकलेट मांगने लगा। तीसरा, वह लाल बटन दबाने के लिए मचलने लगा। चौथा, उसने मोटर स्टार्ट कर दी। तो इसका सही उत्तर है वह लाल बटन दबाने के लिए मचलने लगा। इसका चौथा प्रश्न है, किस कमी के कारण मंगल ग्रहवासी अंतरिक्ष यान छोड़ने में असमर्थ थे? तो पहला है ऊर्जा की, दूसरा यंत्रों की, तीसरा तकनीकी की, चौथा ईंधन की। तो इसका सही उत्तर है ऊर्जा की। पांचवा प्रश्न है, मंगल ग्रह के निवासी जमीन के नीचे किसके सहारे रहते थे? पहला, रोशनी के सहारे, दूसरा पानी के सहारे, तीसरा यंत्रों के सहारे, चौथा ईंधन के सहारे। तो इसका सही उत्तर है यंत्रों के सहारे। अब हम इस पाठ के अति लघुत्रात्मक प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, छोटू और उसकी माँ के बीच क्या बात होती थी? तो इसका उत्तर है छोटू और उसकी माँ के बीच सुरंगनुमा रास्ते की बात होती थी। इसका दूसरा प्रश्न है, सुरंगनुमा रास्ते का प्रयोग कौन करते थे? तो इसका उत्तर है सुरंगनुमा रास्ते सभी के लिए खुला नहीं था। इसका प्रयोग कुछ लोग ही कर सकते थे। यह रास्ता केवल उन लोगों के लिए खुला था जो इस रास्ते से होते हुए काम पर जाया करते थे। तीसरा प्रश्न है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? तो इसका उत्तर है छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। चौथा प्रश्न है, मंगल ग्रह के लोगों के लिए अब अंतरिक्ष यान छोड़ना संभव क्यों है? तो इसका उत्तर है मंगल ग्रह के लोगों के लिए यान छोड़ना असंभव है क्योंकि उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध नहीं है।
पांचवा प्रश्न है जमीन के नीचे रहना कैसे संभव हुआ? तो इसका उत्तर है तकनीकी ज्ञान के आधार पर जमीन के नीचे घर बना लिए गए हैं। जमीन के ऊपर अनेक प्रकार के यंत्र लगे हुए हैं जिसके सहारे सूर्य शक्ति, रोशनी और गर्मी को प्राप्त किया जाता है। इसी के आधार पर जमीन के नीचे जीवन संभव हो पाया है। अब हम इस पाठ के लघुत्रात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है इस पाठ के अनुसार मंगल ग्रह पर जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखिए। तो इसका उत्तर है एक समय था जब मानव मंगल ग्रह पर जमीन के ऊपर रहते थे। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहते थे। सूरज में बहुत भारी परिवर्तन आया। सूरज में परिवर्तन होने की वजह से यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे व अन्य जीव असमर्थ साबित हुए। इसलिए मंगल ग्रह का जीवन नष्ट हो गया। इसका दूसरा प्रश्न है छोटू के सुरंग में प्रवेश करते ही क्या हुआ? तो इसका उत्तर है उसके प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेशप्रद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। दूसरे यंत्र में उसकी तस्वीर खींच ली और सूचना दे दी गई। इसका तीसरा प्रश्न है कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की? तो इसका उत्तर है कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 देखा। उस यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा था। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू का पूरा ध्यान कंसोल पैनल पर था जिस पर कई बटन लगे हुए थे। यही लगे लाल बटन को छोटू दबाना चाहता था। अंत में उसने अपनी इच्छा नहीं रोक पाई। उसने उसका लाल बटन दबा ही दिया। बटन दबाते ही खतरे की घंटी बज उठी। अपनी इस गलती पर उसने अपने पिता से एक थप्पड़ भी खाया क्योंकि उसने बटन दबाने से अंतरिक्ष यान की क्रमांक 1 का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। इसका चौथा प्रश्न है अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों भेजा था? तो इसका उत्तर है अंतरिक्ष यान को नेशनल एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने भेजा था। नासा के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करना चाहते थे। वे इस अध्ययन द्वारा यह पता लगाना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह के जीव रहते हैं या नहीं। इसी उद्देश्य से नासा ने अंतरिक्ष यान भेजा था। अब हम भाषा की बात का अध्ययन करते हैं। तो इसका प्रश्न देखते हैं। वार्तालाप शब्द वार्ता प्लस आलाप के योग से बना है। यहाँ वार्ता के अंत का आ और आलाप के आरंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे संधि कहते हैं। नीचे लिखे कुछ शब्दों में किन शब्दों की संधि है वह बताइए। जैसे शिष्टाचार, श्रद्धांजलि, दिनांक, उत्तराचल, सूर्यास्त और अल्पाहार। तो हम इन शब्दों के संधि विच्छेद को देखते हैं। पहला शिष्टाचार, इसका संधि विच्छेद है शिष्ट प्लस आचार। दूसरा श्रद्धांजलि, श्रद्धा प्लस अंजलि। तीसरा दिनांक, तो इसका संधि विच्छेद है दिन प्लस अंक। चौथा है उत्तरांचल, इसका संधि विच्छेद है उत्तर प्लस अचल। पांचवा है सूर्यास्त, इसका संधि विच्छेद है सूर्य प्लस अस्त। छठा है अल्पाहार, तो इसका संधि विच्छेद है अल्प प्लस आहार। इसका दूसरा प्रश्न है कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं जैसे कि कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। ध्यान दो कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्य के 3 जोड़े आप स्वयं सोचकर लिखो।
तो चलो बच्चों, हम इसके उत्तर को देखते हैं। पहला वाक्य, शीर्षक के आते ही शोर बंद हो गया। जैसे ही शीर्षक आए शोर बंद हो गया। इसका दूसरा वाक्य है, चोर के जाते ही पुलिस आई। जैसे ही चोर गया पुलिस आ गई। इसका तीसरा वाक्य है, घर पहुँचते ही बिजली चली गई। जैसे ही घर पहुँचा बिजली चली गई। तो बच्चों, आज यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो तुम्हारा गृह कार्य इस प्रकार है। पाठ 6 पार नज़र के प्रश्न 1 से लेकर 4 तक लिख कर याद करना। धन्यवाद।